आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आज देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमसे बुक में पूछे गए हैं और उनके क्या क्या आंसर हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे डिस्टिंग्विश बिटवीन का पूछा हुआ है, यानी मुख्तलिफ किस्म के हमें टर्मिनोलॉजीज दी हैं और उनके दरमियान में डिफरेंस पूछा हुआ है। तो सबसे पहला है कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन। तो इसका डिफरेंस जो है वो कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन का हम जो है वो इसके 3 या 4 पॉइंट्स लिखेंगे। अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आप आज औकात लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज इज कम्पोज्ड ऑफ ऑस्टियोन्स। बोन टिश्यू इज कम्पोज्ड ऑफ ट्रेबिक्यूली। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो इट फॉर्म्स आउटर लेयर, जो बोन की जो आउटर लेयर होती है वो कॉम्पैक्ट बोन बनाती है, और जो स्पंजी बोन है इट फॉर्म्स इनर लेयर। इसके साथ साथ कॉम्पैक्ट बोन जो है इट अपीयरेंस इज सॉलिड एंड डेंस। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो सॉलिड होती है, बिल्कुल ठोस होती है, और इट्स स्पंजी बोन की जो अपीयरेंस है वो हनी बी कोम लाइक और स्पंजी होती है। जैसे कि आपको शहद की मक्खियों का कॉम नज़र आता है, छत्ता सा, उसकी तरह की और स्पंज की तरह से होती है। और कॉम्पैक्ट बॉन्ड जो है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। इसका हम फंक्शन भी लिखते हैं कि कॉम्पैक्ट बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, मजबूती और सपोर्ट फराहम करती है, सहारा देती है। स्पंजी बोन जो है वो प्रोवाइड करती है मेटाबॉलिक नीड्स एंड बोन मैरो प्रोडक्शन। तो स्पंजी बोन जो होती है, बोन के अंदर जो आपको उसका गूदा नज़र आता है वो स्पंजी बोन होती है, और वो बेसिकली क्या करती है, वहाँ पर जो है वो बोन मैरो की प्रोडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमसे पूछा गया है वो है बोन एंड कार्टिलेज का। बोन एंड कार्टिलेज में बोन और कार्टिलेज में बोन जो है वो रिजिड एंड टफ स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का जो है वो फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। फिर बोन में मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स। बोन का जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से मिलकर बनता है, जबकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन ओनली सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनता है। फिर है बोन मैरो प्रेजेंट है बोन के अंदर, और कार्टिलेज में जो है वो बोन मैरो एब्सेंट होता है। इसके बाद बोन जो है उसके टू टाइप्स होती हैं, कॉम्पैक्ट और स्पंजी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। कार्टिलेज जो है उनकी 3 टाइप्स होती हैं, हाइलिन, इलास्टिक एंड फिब्रो कार्टिलेज। इसका जो हमसे एक और डिफरेंस पूछा गया है वो है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन हम अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ हम उसके डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन फॉर्म सेंट्रल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी का सेंट्रल एक्सिस होता है वो सारा एक्सियल स्केलेटन से मिलकर बनता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द बोन ऑफ द पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल्स एंड लिम्स। और हमारी जो बाजुओं की जो बोन्स होती हैं, और इसके साथ साथ पेक्टोरल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल जो हैं, ये हमारे शोल्डर्स वगैरह, ये यहाँ पर जो है वो इस स्ट्रक्चर को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन सपोर्ट करता है अपराइट पोजीशन में एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये इजी से पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिख दिए गए हैं, ताकि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म के डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है तो आपको कम से कम इतना आइडिया हो कि हमें डिफरेंस किस तरह से लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के मुतालिक डिफरेंस आए, और मुख्तलिफ चीज़ों का भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग जब इनको रीड करेंगे तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि हमसे कोई भी डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो हमने उसका आंसर कैसे देना है। नेक्स्ट जो है वो मूवेबल ज्वाइंट्स और इमूवेबल ज्वाइंट्स है। इसके बारे में अक्सर डिफरेंस में पूछा जाता है। तो मूवेबल ज्वाइंट्स में और इमूवेबल ज्वाइंट्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि दीज ज्वाइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट्स और अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द बोन। ऐसी बोन्स जो हैं वो जहाँ पर ज्वाइंट्स, ऐसे ज्वाइंट्स जहाँ स्लाइटली मूवमेंट होती है, यानी कम मूवमेंट हो, या फिर फ्रीली मूवमेंट हो, बहुत ज़्यादा आज़ादाना तौर पर उसकी बोन्स जो है वो मूव कर सकें, उन ज्वाइंट्स को हम मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। और इमूवेबल ज्वाइंट्स ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जहां अलाउ मूवमेंट जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं होती है, या मूवमेंट होती नहीं है, नेवर अलाउ एनी मूवमेंट। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो मूवेबल ज्वाइंट्स में शोल्डर, यानी हमारे शोल्डर जो है वो मूव कर सकते हैं, एल्बो मूव करती है, हमारी रिस्ट मूव करती है। जबकि इमूवेबल ज्वाइंट की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें स्कल आ जाता है। स्कल के अंदर जितनी बोन्स हैं वो मूवेबल नहीं होती हैं, एंड पेल्विक ग्रिडल्स। फिर मूवेबल ज्वाइंट का अगर हम इसका देखें कि इट इज़ कॉल्ड ईदर कार्टिलेजिनियस और
सैवोनिलियल जॉइंट्स, और इमूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं उन्हें फिब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये इनका दूसरा नाम भी है कि इमूवेबल जॉइंट्स का एक नाम जो है वो कार्टिलेजिनियस या सैवोनियल जॉइंट्स है, और इमूवेबल जॉइंट का एक और नाम फिब्रस जॉइंट भी है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमसे पूछा गया है वो है हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, एग्जांपल्स भी पूछी जा सकती हैं, और इससे रिलेटेड जो है वो अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो वो भी पूछा जा सकता है। तो हिंज जॉइंट का कंसेप्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ऐसी बोन्स जो कि इन सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करती हैं वो हिंज जॉइंट्स होती हैं, और वो बोन्स जो कि टू डायरेक्शन में, टू या टू से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव करती हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती हैं। इट मूव्स इन 180 डिग्री एंगल्स। हिंज जॉइंट में चूँकि वन डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो इसका जो एंगल है मूवमेंट का वो 180 डिग्री होता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं ये बोन्स, तो या ये जॉइंट्स जो हैं, तो इसका जो एंगल है वो 360 डिग्री का एंगल होता है, और हमें पता है 360 डिग्री का एंगल जो है वो सर्कल का एंगल एक होता है। और हिंज जॉइंट जो है वो एग्जांपल्स इसकी अगर हम लिखें तो नी एंड एल्बो जॉइंट्स, ये हमारे घुटने की जो जॉइंट्स होते हैं घुटने पर, या फिर हमारे जो कोहनी पर जॉइंट्स होते हैं वो हिंज जॉइंट्स होते हैं, और अगर आप उनको मूव करके देखें तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जहाँ हिप पर और शोल्डर के जो जॉइंट्स होते हैं वो जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमसे पूछा गया है वो है फिब्रो कार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज का। फिब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज में सबसे पहले डिफरेंस हम ये लिखेंगे कि फिब्रो कार्टिलेज जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है, और हाइलिन जो है वो वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है। और इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये फिब्रो कार्टिलेज क्योंकि ये कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस कोलेजन फाइबर्स, इसलिए बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स से मिलकर बनता है। और हाइलिन कार्टिलेज इसलिए वीकेस्ट होता है क्योंकि ये कंपोज्ड ऑफ फ्यूअर कोलेजन फाइबर्स, इसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो कम होते हैं। फिर इट इज़ प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रल डिस्क, ज्वाइंट, कैप्सूल्स, लिगमेंट्स। फिब्रो कार्टिलेज जो है इनवर्टिब्रल डिस्क में जो प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट, कैप्सूल, लिगमेंट्स में। और जो हाइलिन कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं रिब्स में, नोज़, लैरिंग्स, ट्रैकिया, पार्ट्स ऑफ द स्कल, यहाँ पर जो है वो ये मौजूद होते हैं। तो और इसके साथ साथ फिब्रो कार्टिलेज जो है वो लेस कॉमन टाइप है कार्टिलेज की, और जो हाइलिन कार्टिलेज है ये मोस्ट कॉमन टाइप है कार्टिलेज की। और फिब्रो कार्टिलेज जो है डज नॉट हैव पेरिकॉर्डियम, इसमें क्या पेरिकॉर्डियम मौजूद नहीं होता है, कॉन्ड्रियम, और हाइलिन कार्टिलेज में जो है वो पेरिकॉर्डियम मौजूद होता है। तो ये उनके कुछ डिफरेंस हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमसे जो पूछा गया है वो है टेंडन एंड लिगमेंट। ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आया हुआ है। अगर आप पास्ट पेपर्स खोल के देखें तो उसमें टेंडन लिगमेंट्स के मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेंडन एंड लिगमेंट जो है वो क्या है? टेंडन बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ दैट अटैच मसल्स टू बोन्स। ये ऐसे टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि अटैच करते हैं मसल्स को बोन्स के साथ। और लिगमेंट्स जो हैं वो ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो बोन टू बोन अटैच होते हैं। तो ये इसका पहला डिफरेंस और बहुत मेन डिफरेंस आ गया। ये इसकी डेफिनेशन भी हम इसे कह सकते हैं कि टेंडन्स वो मसल्स होते हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करते हैं, और लिगमेंट्स वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन और बोन को ज्वाइन करते हैं। लिगमेंट्स वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन और बोन को ज्वाइन करते हैं। टेंडन का दूसरा डिफरेंस हम ये लिखेंगे कि दे आर नॉन इलास्टिक एंड टफ, और लिगमेंट दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। टेंडन जो हैं आर वाइट इन कलर ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, और लिगमेंट जो है वो ये येलो कलर में होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। ये आपसे ये वाला जो डिफरेंस है इसके बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन या आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टेंडन जो है वो वाइट कलर में क्यों होते हैं और लिगमेंट जो है वो येलो कलर में क्यों होते हैं। तो ये इसका एक कंसेप्ट भी है यहाँ पर कि टेंडन का कलर वाइट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होती है, और लिगमेंट का कलर जो है वो येलो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स की प्रेजेंस होती है ज़्यादा। फिर टेंडन का एक और डिफरेंस है कि दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स। इसलिए इसका फंक्शन है कि टेंडन्स जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और लिगमेंट्स जो है वो हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर। जो डिफरेंस है वो है ओरिजिन एंड इंसर्शन का। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू अ बोन विच रिमेन्स स्टेशनरी।
ओरिजिन एंड इंसर्शन को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हमने टॉपिक पढ़ा था ना, उस वक्त पढ़ा था हमने। तो ओरिजिन और इंसर्शन का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें आपको जो है वो ये इन टर्मिनोलॉजीज़ की बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस पे आप लोगों को सिर्फ डिफरेंस ही बताए जा रहे हैं कि इन दोनों के क्या दरमियान में क्या डिफरेंस है। यहाँ वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया जा सकता आपको कि ओरिजिन क्या है, इसकी अटैचमेंट कहाँ होती है, किस तरह से इंसर्शन क्या होता है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप लोग लेक्चर को ज़रूर जाके सुनिएगा, ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये डिफरेंस या ये क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप मोस्टली जो है वो 9-10 के बच्चों को उनके आंसर्स देने का समझ में नहीं आती है। उन्होंने टॉपिक्स लर्न किए हुए होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता है कि इस क्वेश्चन का हम क्या आंसर लिखें। तो ज़रूरी नहीं है, बार बार मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या यही वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, कि ज़रूरी नहीं कि पेपर में यही वाले क्वेश्चन आए, लेकिन जब आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे तो आप लोगों को टॉपिक समझने के बाद और ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको आंसर लिखने का तरीका आ जाएगा। तो ओरिजिन और इंसर्शन की बात हो रही थी। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ मसल्स टू अ बोन विच रिमेन्स स्टेशनरी, ये वो एंड होता है मसल्स का बोन्स के साथ जहाँ पर मसल्स और बोन्स जो है वो रिमेन्स स्टेशनरी होते हैं। और डिस्टल एंड ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ मसल्स टू अ बोन दैट विल बी मूव्ड बाय द मसल्स, यानी प्रॉक्सिमल एंड जो है वो ऐसी अटैचमेंट होती है मसल्स की बोन के साथ जिसमें वो उस जगह पर अटैचमेंट होती है जहाँ पर वो स्टेशनरी हालत में रहते हैं, यानी वो मूव नहीं करते हैं, उस जगह ये अटैचमेंट होती है। और इंसर्शंस की अटैचमेंट उस जगह होती है जहाँ पर मसल्स और बोन्स ने मूव करना होता है। फिर ओरिजिन में हम अटैच टू लेस मूवेबल पार्ट ऑफ द बोन्स, क्योंकि ये स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं तो इसलिए ये ऐसी जगह पर अटैच होते हैं जो कि लेस मूवेबल पार्ट होता है, वहाँ मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है बॉडी को। और इंसर्शन अटैच टू मोर मूवेबल पार्ट ऑफ द बोन, इंसर्शंस की अटैचमेंट ही उन जगहों पर होती है जहाँ बॉडी के जिस पार्ट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी होती है। फिर ओरिजिन हैज़ मोर मैस, ओरिजिन का जो मैस है वो ज़्यादा होता है और इंसर्शन का मैस जो है वो कम होता है। मैस ज़्यादा और कम क्यों होता है, वो भी इसी वजह से होता है कि इसका जो ये जिस जगह मौजूद होते हैं वहाँ पर मूवमेंट फ्रिक्वेंटली होती है, ज़्यादा होती है, और ये जिस जगह मौजूद है वहाँ पर चूँकि मूवमेंट नहीं हो रही है इसलिए वो मैस जो है वो उसमें कमी नहीं आ रही है किसी भी तरह से। तो ओरिजिन का है इट डज नॉट मूव ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है तो ये मूव नहीं करते हैं। और जब इंसर्शन का प्रोसेस होता है, इंसर्शन होती है, जब इंसर्शन जो है वो मूव टूवर्ड्स द ओरिजिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मूव टूवर्ड्स द ओरिजिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो उस टाइम पर जो इंसर्शन है ये ओरिजिन की तरफ मूव करते हैं। फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, नेक्स्ट डिफरेंस पूछा जा रहा है। फ्लेक्सर मसल्स विच यूज इन बेंडिंग ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स आर कॉल्ड फ्लेक्सर, ऐसे मसल्स जो कि इस्तेमाल होते हैं बोन की बेंडिंग के लिए, जॉइंट्स पर जो मसल्स लगे हुए होते हैं उन मसल्स को हम फ्लेक्सर्स मसल्स कहते हैं। और एक्सटेंसर मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि बोन की स्ट्रेंथनिंग में यूज़ होते हैं, उन मसल्स को एक्सटेंसर मसल्स कहा जाता है। फिर है इट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन जॉइंट्स, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं, बेंडिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जब ये बेंडिंग होती है तो जो एंगल है वो डिक्रीज़ होता है जॉइंट्स के दरमियान में। और एक्सटेंशन में चूँकि स्ट्रेंथनिंग होती है तो जो एंगल है जॉइंट्स के दरमियान में जो एंगल है वो इंक्रीज़ होता है। फिर फ्लेक्सर है बेंडिंग ऑफ नी एंड एल्बो, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो फ्लेक्सर मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, नी और एल्बो पर जो मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। और एक्सटेंसर जो है स्टैंडिंग अप एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ एल्बो, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो वो ये है कि बेंडिंग ऑफ नी एंड एल्बो, जब आप नी को या एल्बो को बेंड करते हैं तो आप ये फ्लेक्सर जो है वो ये फिनोमेना होता है। और एक्सटेंसर कब होता है, जब हम स्टैंडिंग अप यानी खड़े होते हैं, खड़े होने वाली पोजीशन में आते हैं तो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है, स्ट्रेटनिंग होती है, और एल्बो जो है वो स्ट्रेट हो जाती है। एल्बो को भी जब हम स्ट्रेट करते हैं या हम जो है वो एक्सटेंड करते हैं तो वो हमारी एल्बो जो है वो स्ट्रेट होती है। उसके बाद जो डिफरेंस पूछा गया है वो है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का। तो बाइसेप ट्राइसेप्स का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है।
इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर क्लियर कीजिएगा। बाइसेप्स जो हैं, बाइसेप्स मसल्स लाई इन फ्रंट ऑफ ह्यूमरस। आप लोगों ने अगर अपने बाजू को देखा हो और बाजू की जो है वो मसल्स को देखें, तो बाजू में जो फ्रंट पे जो मसल्स होते हैं वो बाइसेप्स मसल्स होते हैं, और ट्राइसेप्स मसल्स लाई बिहाइंड द ह्यूमरस। जो हमारा ह्यूमरस, जो हमारा बाजू होता है, उसके जो बैक पर जो मसल्स होते हैं वो ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं। बाइसेप्स अपर एंड हैज़ 2 टेंडन्स, दैट इज़ वाई कॉल्ड बाइसेप्स। बाइसेप्स चूँकि ऊपर वाली तरफ होता है, फ्रंट पर होता है, और इसके जो टेंडन्स हैं वो 2 होते हैं, इसलिए इसको बाइसेप्स कहा जाता है। बाई का मतलब होता है 2। तो ट्राइसेप्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्म एक्सटेंशन। ट्राइसेप आर्म एक्सटेंशन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, और बाइसेप्स जो है वो आर्म फ्लेक्शन के लिए होता है। जो हमने ऊपर एक्सटेंशन और फ्लेक्सर का जो पढ़ा है वो यही बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स के ज़रिए से ही ये फिनोमेना हो रहा होता है। और ट्राइसेप्स मसल जो है वो इसका जो ओरिजिन है, चूँकि यहाँ पर 3 टेंडन्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वो ट्राइसेप्स रखा गया है। ट्राई का मतलब होता है 3। तो आपको ये डायग्रामेटिकली भी जो है वो शो कर दिया जाता है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल कैसे होते हैं। आप लोगों को लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिएगा ताकि आप लोग पेपर में किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था सपोर्ट एंड मूवमेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स की अच्छी सी तैयारी हो सके। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।